विधि कंचौसी से हनी की साली साया। सचिन की बहू जमाला पहना के सबन कर रही है। अक्कू यादव रोज शास्त्री की बिटिया बच्ची माला पहना कर सम्मान कर रही है। कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बड़ी होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। भगवान से कामना कांक्षा है। हनी की बहन नीता देवी माला पहना के सम्मान कर रही है। जोरदार ताली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज पंडित जी जो हैं सबसे विदा मांग करके चले। पूरी भाभी टेंट आओ, राजीव डेकोरेशन भैया माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। तो देखिए आज पंडित जी जो है चलने लगे, दो चार कदम आप बढ़े, बीमारी को बहाना बना गिर पड़े। बलराम जी आए, बलराम जी ने पंडित जी से कही, बोले अब तुम ठीक है एकदम बीमारी कैसी चढ़े आई? कलश वाली कन्या निकला एकदम बीमारी कैसे चढ़े आई? सो भाई समय अब पंडित जी ने कही, बोले बलराम अब कहाँ कुंदन पुत्र चल चल द्वारका आए, द्वारका तो फिर चल चल कुंदनपुर में जाए। वैसे हम बूढ़े बाड़े हैं, चलो हम पे जात नहीं है, तो तुम जो है ऐसो करो के नहीं मुझे छुड़वाए दे कहूँ मैं। ठीक ठीक गोली दादा, गोली दादा साचू दादा है। तो तब तो भगवान कन्हैया आ गए। तो भगवान कन्हैया ने कही, बोले भैया और कोई काय जाए, हम चले जाएंगे और पंडित जी को जो है आप अभियान आदि तू छोड़ के अभियान बाजे आज तू छोड़िया पंडित जी को। बलराम जी बोले तुम ना जाओ। भगवान बोले काय? बलराम जी बोले जासो क्या तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो तुम कभी कहते ही नहीं हो, इसलिए तुम नहीं जाओगे। भगवान ने कही ना ना बस अभियान गए और पंडित जी को छोड़ के अभियान आ। बलराम जी ने कही चले जा लेकिन जल्दी आइए। ठीक। तो भगवान ने जल्दी पल्दी पंडित जी को उठाओ, रथ में बैठाओ, रथ भगाया। इतना तेज रथ भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। और पंडित जी से कही, पंडित जी अब तुम चले जाओ और रुक्मिणी ने कह दियो कि उन्हें आने हुए तो वे ही चली आए और हिंदे ही उन्हें अपने संगे लिवाई जाइए। सो काब हो कि आज पंडित जी चले रुक्मिणी के पास पहुंचे और रुक्मिणी के पास में जाके पंडित जी ने रुक्मिणी से कही, तुम्हें कन्हैया को हम लिवाए ले आए। हाँ कहाँ? पंडित जी बोले वे खड़े गौरी मंदिर के पास में हुई, चली जा और हम तो उनके संगे चली जाइए। रुक्मिणी बोली ठीक। पंडित जी वहां से चले गए। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए अब रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया
और कुछ लड़कियों को साथ लेकर के आज रुकमणी ने रुकम से कही भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी हो जाए और हम चंदेली में चले जाए, लेकिन चंदेली में जाने से पहले गोली दादा ये सम्मान कर रहे हैं, चंदेली जाने से पहले हम एक बार जो है माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं, तुम कहो तो चले जाए। तो रुकम ने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेली नहीं, कुछ लड़कियों को साथ लिए जाओ। ठीक, रुकमणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के ये महाराज रुकमणी जो थी गौरी मंदिर के पास पहुंचे। अब रुकमणी अकेली आती नहीं, इनके संगे उनकी सहेली रहे। कन्हैया ने कहो रुकमणी को नहीं देखो, तो रुकमणी ने कहो कन्हैया को नहीं देखो। तो अब भगवान तो अकेले रथ पे सवार बैठा रहे, लेकिन रुकमणी जो है रुकमणी ने पहचान लो कि जय कन्हैया है, लेकिन कन्हैया नहीं पहचान पाओ कि इतनी बिटियां आए रही, बुलाओ तो हमने एक रुकमणी को चली आई जे 5-6। अब हम जब पता कैसे करें कि हमारी वाली रुकमणी कौन सी है, तो भगवान बराबर में सोच रहे हैं अब हम और कौन और ले जावे सब कई रूप खड़ी, अब कौन ले जावे भैया कई रूप खड़ी। भगवान सोच रहे हैं भगवान सोच रहे किन्हें लिवाए जाए किन्हें छोड़ जाए, लेकिन रुकमणी बड़ी होशियार रहे, उनके हाथ में शादी वालों कंगन बंधो रहा है। सो भगवान ने वो इस कंगन वालों हाथ देखो, भगवान समझिए जय रुकमणी है। सो भगवान ने अपना रथ रुकमणी के पास में खड़ा कर दिया और भगवान ने कहा तुम ही रुकमणी हो? बोले हम ही है। तो फिर भगवान बोले अगर तुम रुकमणी हो तो फिर ठीक है मेरे संग चलो, मेरे संग चलो। तो जो जब बात कही तो रुकमणी बोली तो लिवाए चलो। तो रुकमणी ने हाथ बढ़ाओ और भगवान ने रुकमणी को हाथ पकड़ो, खींच के तुरंत रथ में बैठाओ, और जैसे ही रथ में बैठाओ भगवान वहां से भाग गए, रुकमणी को ले गए। अब रुकमणी की जितनी सहेलियां रहे वे सब रोती भाई, चिल्लाती भाई और भागती भाई। सब बिटियां पहुंची शुद्धमती के ढेंगा, बोली मैया गजब हुई हो। बोले क्या हुई हो? बोले दीदी तो चली गई। चली गई? हाँ कहाँ चली गई? बोले सुनो हम तुम्हें बताएं, हम सब पूजा करने गए थे मंदिर में और उन पे सावरों से लड़का आओ तो रथ पे सवार बहु ठाड़ो तो बाकी सर पे मोर मुकुट पीलो पीताम्बर। और सुनो मैया माने दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठा वो भागी। हमने बहुत रोको लेकिन कोई नहीं। तेरी रात बिगड़ गई और जी करिया संग बज गई, तेरी रात बिगड़ गई, जी करिया संग बज गई। ओ तैयारी तैयारी सहेलियां बोली, बोले कारो कारो सुहाओ तो कोई दीदी को लिवाई जाओ। हमने बहुत रोको लेकिन रुको रुकम आइयो, रुकम समझियो काम कन्हैया कोई है। रुकम भागो भाग भाग करके शिषपाल के पास पहुंचा, जवाब दिया ठाड़े रहो दूल्हा बने। अब तिनके संगे गोनो करे रुकमणी तो चली। ये किसी के बाइक की चाबी खो गई है भाई, जिस किसी की हो ले जाओ। आज हुआ क्या कि
रुकुम जो है अपनी सेना लेकर के भागा और महाराज भाग करके ये रुकुम जो है चला है और चलते 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 महाराज रुकुम ने एक जंगल में जाकर के भगवान के रथ को दादा घेर लिया। रुकुम ने भगवान से कहा, बोले कन्हैया ये तो मैं जानता था कि तूने वन वन में गाय चराई, तूने लूट लूट के माखन खाओ, तूने गोपियन के चीर चुराए, लेकिन तू मेरी बहन को लेकर के जा रहा है। अरे अगर तुझ में ताकत है तो तू मेरे से युद्ध करा करके। तो भगवान में कन्हैया में युद्ध हुआ। और ये शैलेंद्र भैया रामनगर से पगड़ी पहना करके माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे हैं। तो आज क्या हुआ, भगवान कन्हैया में और रुकुम में जो है युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो रुकुम जो था भगवान से हार गया। अब कहाँ तीनों लोगों का राजा और कहाँ ये रुकुम, तो रुकुम जो था भगवान से हार गया। ये रुकुम लौट करके कुंदनपुर में नहीं आया। इस रुकुम ने भोजकट नाम की नगरी बसाई जो आज भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। ये रुकुम वहीं आकर के रहने लगा। अब इधर बलराम जी जो है वो आए हैं। भगवान कन्हैया से बोले, लला तुम गए अते पंडित जी को छोड़न, फिर जब बिटिया किन की लिवाए ले आई, जब बिटिया कहाँ ले आई। तो भगवान ने कही, भैया रुकुम की बहन भीषम की बिटिया जब कुंदन पत्ते लिवाए ले आए, जब भैया जबरदस्ती जब की शादी अपने साले के संगे कर रहा हुआ तो हम लिवाए ले आए। बलराम जी बोले, लिवाए लाए तो कोई बात नहीं, ले चलो इन्हें द्वारका में। तो भगवान कन्हैया को लेकर के रुक्मिणी को लेकर के बलराम जी जो हैं द्वारका में आए। द्वारका नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई। बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान की बरमाला पड़ी रुक्मिणी के साथ। राजा भीष्मक मैया शुद्धमती कुंदनपुर से द्वारका आए अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए। सवेरा हुआ, रुक्मिणी की भावरें पड़ी कन्हैया के साथ। द्वारका की लड़कियों ने गालियां गाई कन्हैया के लिए। कहा, अरे मोरा मुकुट सिना